श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली विवेचन करके बता रही हूँ कि श्री कृष्ण की का जन्म कब हुआ था, वो कैसे इतने दुश्मनों के साथ वो उनके दुश्मन निरंतर बढ़ते गए और उनका जीवन एक अभिनय की तरह था। एक जगह रह के दूसरी जगह जाना, फिर तीसरी जगह जाना, उनके जीवन में एक अभिनय के रूप में उन्होंने अपने जीवन को निभाया और त्याग और सही मंत्रणा देके अर्जुन को महाभारत युद्ध में विजय दिलाई। तो आज श्री कृष्ण की कुंडली का विवेचन मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा अल्प ज्ञान है और जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो कुंडली का निर्धारण किया गया था उसी के अनुरूप मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि देखिए, श्री कृष्ण का जन्म से ही उनके जीवन में जो शत्रु बढ़ने लगे थे और जो छलिया के रूप में वो कहे गए, जो जो ये ग्रहों की स्थिति थी उनके अनुसार वो जीवन में अपना अनुभव किए, जीवन में विरोधी परिस्थितियों से जूझते रहे। बचपन से ही शत्रुओं का उनके जीवन में प्रादुर्भाव होने लगा। श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उस समय वृषभ लग्न थी और वृषभ लग्न में वृषभ राशि में चंद्रमा भी गोचर कर रहा था। तो उनकी लग्न और राशि एक थी। उनका जन्म निशित काल अर्धरात्रि को 12 बजे हुआ था। 12 बजे हुआ था और ये इस तरह की कुंडली बनना एक चमत्कार ही होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी की कुंडली की तरह कुंडली बनना एक चमत्कार है, उसी प्रकार इन अवतारी भगवानों का श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण रामचंद्र जी भगवान, इनकी कुंडली बनना एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उस समय सारे ग्रह प्रकृति के अनुकूल हो गए थे। वो ऐसे जो भी धरती पे जो श्रेष्ठ पुरुष जैसे अवतार जन्म लेने को होता है तो सारे ग्रह अपने अनुकूल हो जाते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण की कुंडली का विवेचन, जो मेरा अल्प ज्ञान है। देखिए, श्री कृष्ण की कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की है। तो पहले मैंने आपको बताया था वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है। वो बहुत सुंदरता के प्रति और विपरीत लिंग के प्रति ये राशि बहुत आकर्षित होती है। ये राशि ही ऐसी है, आकर्षण व्यक्तित्व, सुंदरता, मोहकता, सम्मोहन इनके अंदर होता है। तो विपरीत लिंग के जो व्यक्ति हैं, जैसे पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री हैं तो पुरुष, उनकी ओर बहुत आकर्षित होंगे। सुगठित शरीर और व्यवस्थित शरीर, संयमी और एक प्रकार के योगी होते हैं। लेकिन शुक्र की राशि होने के कारण इनके इनके अंदर आकर्षण बहुत था, इसलिए विपरीत लिंग के प्रति नारी के रूप में सारे ऋषि मुनि जन्म लेकर के उनके प्रति आकर्षित हुए। जितनी भी गोपियाँ थीं, ये द्वापर युग की ये त्रेता युग की सब ऋषि मुनि थे, जो स्त्री के रूप में आकर के इनके साथ योग लीला, रास लीला किए। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। हमारे ऋषि मुनि की जो जो रामचंद्र जी से नहीं मिल पाए, जो उनकी अधूरी इच्छाएं थी, तो वो इस समय अपना शरीर धारण करके गोपियों के रूप में उनके इर्द गिर्द श्री कृष्ण के उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन ग्रहों के प्रभाव से स्त्रियों का संगत मिला, स्त्रियों का संग इन्हें बचपन से ही मिल गया। राधा बचपन से ही इनके प्रति आकर्षित हुई और अपनी पत्नी के अलावा भी इनके जीवन में और भी नारियों का आगमन इनके जीवन में हुआ। तो और बुध इनका उच्च का बुध स्वयं की राशि में बैठा हुआ और देखिए बृहस्पति लाभ भाव में बैठा हुआ है और ये 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो ये एक शिक्षक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में ये महाभारत पूरे श्रीमद् भागवत को अर्जुन को समझा करके उनको ज्ञान दिया। ज्ञान को देने वाले, अपने ज्ञान को फैलाने वाले श्री कृष्ण जी, देखिए बुध और बृहस्पति एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं 7वें भाव से, 1 2 3 4 5 6 7 और बुध भी 7वीं दृष्टि इसमें डाल रहा है। तो ये एक शिक्षक और बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। ज्ञान का प्रसार करने वाले होकर के वो धरती पे आते हैं।
इस तरह कोई मनुष्य भी होता है तो वो शिक्षा की लाइन में जाता है, अध्यापक होता है, लेक्चरर होता है, तो बोलने की कला और ज्ञान का दोनों का सामंजस्य हो जाएगा। बृहस्पति ज्ञान है और बुद्धि, अगर ज्ञान में बुद्धि का सामंजस्य होता है, एक दूसरे को दृष्टि देंगे, तो आप सोच लीजिए कि हमारी बुद्धि ज्ञान को ही चुनेगी और बुद्धि हमारी ज्ञान को हो जाएगी तो हमारी सारी बुद्धि ज्ञान पे लगेगी। तो ज्ञानी, महायोगी, महापराक्रमी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी थे और उनका जन्म देखिए रात में हुआ था। सूर्य जो है यहाँ पे इस जगह पे रात में हो जाता है, चौथे भाव में, क्योंकि ये उत्तर दिशा हो जाती है, दक्षिण दिशा हो जाती है। तो सूर्य यहाँ रहता है तो दोपहर रहता है, इधर रहता है तो अर्धरात्रि हो जाती है। अब देखिए उनके शत्रुओं का जीवन में क्यों आगमन ज़्यादा हुआ। तो आपको मैंने पहले बताया था, शुक्र जहाँ रहता है वहाँ उस भाव के बल को बहुत बढ़ा देता है। तो इनका शुक्र छठवें भाव में था, शत्रु को इन्होंने बहुत बढ़ाया। इनके शत्रु बढ़ते गए, ये जहाँ रहेगा शुक्र वहाँ बढ़ाएगा। और शनि होने से शत्रुहंता भी बने, शत्रु का इन्होंने विनाश भी किया। और देखिए मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का होने से ये बहुत पराक्रमी और शस्त्र अस्त्र शस्त्र में माहिर थे। और इन्होंने सब जानते हुए भी अर्जुन के साथ इन्होंने सिर्फ एक उपदेशक के रूप में काम किया और बृहस्पति और बुद्ध की प्रबलता के कारण इन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए और इन्होंने सिर्फ उनको संदेश देकर के, उपदेश देकर के महाभारत युद्ध को जिताया। हमारे श्री कृष्ण जी योगी, महाज्ञानी, महापराक्रमी होते हुए भी उन्होंने संसार में लीला करने के लिए धरती पे आए और जो ग्रहों का थोड़ा बहुत जो प्रभाव होता है वो भी मनुष्य तन धारण करने की वजह से उनके अंदर कुछ हमारे ग्रहों के भी असर आए। तो रामचंद्र जी की कुंडली और श्री कृष्ण जी की कुंडली बहुत विपरीत है, क्योंकि वो नारियों के वो आकर्षण वाला अंक था, वो भौतिक अंक था। श्री कृष्ण जी का भौतिक अंक था। ये अंक भौतिकवादी होते, सुंदरता के प्रति सुंदर और सृष्टि की रचना के लिए सृजनात्मक ये राशियाँ होती हैं। वृषभ राशि सृजन करती हैं, ये संसार को भौतिकता, सुंदरता और संसार में ऐसा काम करके जाती हैं कि लोग उनको युगों युगों तक याद करते हैं। तो आज मैंने आपको श्री कृष्ण जी की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। नमस्कार।